Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. Today I will teach you SST of class 7th and now we are going to continue our second chapter, Rise of New Kingdoms after our first unit examination. फर्स्ट यूनिट एग्जामिनेशन के बाद में हम जो SST का सेकंड चैप्टर है जो इनकम्प्लीट था उसे हम कंप्लीट करने जा रहे हैं. एंड टुडे हमारा जो टॉपिक है, अब हम लोगों ने नॉर्थर्न न्यू किंगडम से पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने राजपूत को पढ़ा, जिसमें चौहान्स थे और चंदेलास थे. अब हम साउथ के कुछ न्यू किंगडम्स में पढ़ रहे हैं, उसमें अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है द चोलास. द चोलास क्या है, साउथ के किंगडम में आता है. अब हम बात करते हैं कि ये चोलास कहाँ थे, इनको फाउंड किसने किया, इसके मेजर रूलर्स कौन कौन से थे. टेक आउट पेज नंबर 25. द चोला डायनेस्टी वॉज ए स्ट्रॉन्ग एम्पायर इन साउथ इंडिया बिटवीन 800 CE to 1200 CE. ये जो चोला डायनेस्टी है ये साउथ इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर रह चुका है, एक स्ट्रॉन्ग साम्राज्य रह चुका है. वॉज अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर इन साउथ इंडिया. कब से कब तक था ये, 800 CE से लेकर 1200 CE तक, यानी कि 400 ईयर्स इन लोगों ने साउथ इंडिया में रूल किया. दिस डायनेस्टी वॉज अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर. ये एक बहुत ही ताकतवर एम्पायर था. द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर पॉपुलर एज द एम्पायरल चोलास बिकॉज ऑफ पावरफुल एम्पायर दे एस्टैब्लिश इन साउथ इंडिया. दे रूल्ड ओवर साउथ इंडिया फॉर नियरली 4 centuries. अभी मैंने आपको बताया दे रूल्ड ओवर साउथ इंडिया फॉर नियरली 4 centuries. इन्होंने 400 ईयर्स और 4 centuries तक साउथ इंडिया में रूल किया था. देयर कैपिटल वॉज द सिटी तंजौर. और इनकी जो कैपिटल सिटी थी वो कौन सी थी, तंजौर. तंजौर वॉज कैपिटल सिटी. इनकी कैपिटल सिटी कौन सी थी बेटा, चोला डायनेस्टी की तंजौर थी, जिसको प्रेजेंट में आप कहते हैं तंजौर. और आज इसका जो नाम है वो है तंजौर. क्या नाम है बेटा उसका, तंजौर. हाउ डिड द चोला राइज टू पावर. अब हमारा टॉपिक है हाउ डिड चोला राइज टू पावर. हाउ डिड चोलास राइज टू पावर, यानी कि ये पावर में कैसे आए, ये पावरफुल कैसे बने, या ये स्ट्रॉन्ग एम्पायर में कैसे चेंज हुए. द चोलास आर मेंशन इन द संगम टेक्स्ट. संगम टेक्स्ट क्या है, संगम टेक्स्ट तमिल लिटरेचर को संगम टेक्स्ट कहा जाता है. संगम टेक्स्ट, संगम टेक्स्ट, संगम टेक्स्ट तमिल लिटरेचर. तो चोलास का जो मेंशन है या चोलास के बारे में कुछ लिखा है वो हमें तमिल लिटरेचर से इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है. दे वर पावरफुल रूलर्स विद देयर, ये सब क्या थे, बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे. विजालिया. अब हम बात करते हैं इसके फाउंडर की. तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है चोला. चोला वॉज द स्ट्रॉन्ग एम्पायर ऑफ साउथ इंडिया. ये साउथ इंडिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पायर था जिसने रूल किया था. हु रूल्ड 800 CE to 1200 CE एंड तंजौर वॉज कैपिटल ऑफ दिस डायनेस्टी या दिस एम्पायर. इस एम्पायर की जो कैपिटल थी वो तंजौर थी. अब हम बात कर रहे हैं कि ये इनका हाउ डिड चोला राइज टू पावर, कि जो चोला है वो पावर में कैसे आए थे. सबसे पहले हम लोग जो इसका डिस्क्रिप्शन है, ये इसका जो मेंशन है, इसका उल्लेख कौन से लिटरेचर में मिलता है, संगम लिटरेचर विच इज ऑल्सो नॉन एज तमिल लिटरेचर, या तमिल लिटरेचर नॉन एज संगम लिटरेचर. विजालिया. विजालिया was the founder of चोला डायनेस्टी. तो चोला डायनेस्टी का फाउंडर कौन था बेटा, विजालिया. विजालिया कौन था, चोला डायनेस्टी का रूलर था. और इन्होंने चोला डायनेस्टी को जो फाउंड किया था वो किया था 846 to 871 तक इन्होंने क्या किया, रूल किया था. ही रूल्ड from 846 to 871 and he was founder of this dynasty. He built the town of the Tanjore which is also a beautiful city of temples. और इन्होंने ही एक बहुत ही सुंदर सिटी बनाई थी. कौन सा टाउन था, तंजौर.
विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्यूटीफुल सिटी ऑफ टेम्पल, जिसको मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। तो इन्होंने एक जो शहर बनाया था उनका नाम क्या था, थेंजौर था, VUR, और थेंजौर जिसको तंजौर के नाम से जानते हैं, विच इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल सिटी ऑफ टेम्पल्स, जो कि एक मंदिरों का बहुत ही सुंदर शहर भी है। ही बिल्ड अ टेम्पल ऑफ गॉडेस द निशुम्भशुद्धि, इन्होंने एक निशुम्भशुद्धि गॉडेस यानी कि भगवान का एक टेम्पल भी बनाया था। विजालिया कैप्चर द कावेरी डेल्टा रीजन फ्रॉम द इन द मिडिल ऑफ 9th सेंचुरी, इन्होंने 9th सेंचुरी के बीच में जो कावेरी डेल्टा वाला जो रीजन है उसको कैप्चर भी कर लिया था। तो हमने विजालिया के बारे में क्या पढ़ा, विजालिया वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी and he ruled from 846 to 871 CE, and he also built a town named the Thanjore which is also known as the city of temple। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड रूलर की, राजा चोला। विजालिया के बाद में जो रूलर बने थे वो कौन थे, राजा चोला। राजा चोला का जो रूलिंग टाइम था वो था 985 to 1014 CE। This was the ruling period of राजा। विजालिया was the founder of the Chola dynasty, और राजा के बारे में हम पढ़ते हैं, let's read। The greatest Chola king was Raja who became king in 985 CE। He was a great king and military commander। He was also called Raja first। अब राजा चोला जो कि इस डायनेस्टी का एक ग्रेटेस्ट किंग था, एंड ही वॉज अ ग्रेट कमांडर, और वो एक ग्रेट मिलिट्री कमांडर भी था। और ये जो राजा बना ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चोला डायनेस्टी, राजा बिकेम द रूलर इन 985। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड राजा फर्स्ट, और इनको राजा फर्स्ट भी कहा जाता है, राजा फर्स्ट भी कहा जाता है। और ये जो रूलर बने थे 985 CE में बने थे। राजा चोला डेवलप्ड अ बिग एम्पायर बाय फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट। वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट यानी कि युद्ध और जीत की पॉलिसी को फॉलो करते हुए, यानी कि इन्होंने अपने एम्पायर को क्या किया, एक्सपेंड किया। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर, इन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया, इन्होंने अपने साम्राज्य की बाउंड्री को एक्सपेंड किया, ठीक है, बाय अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट, यानी कि वॉर और कॉन्क्वेस्ट भी कह सकते हैं, वॉर एंड विक्ट्री भी कह सकते हैं, यानी कि युद्ध और जीत की, यानी कि इन्होंने युद्ध किए, वॉर किए, उन वॉर को जीता। इस पॉलिसी को फॉलो करते हुए ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर। ही वॉज सक्सेसफुल बिकॉज हिज ऑर्गेनाइज्ड आर्मी एंड नेवी। एक्चुअल में ही वॉज वेरी सक्सेसफुल एंड ग्रेटेस्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी, बिकॉज उसकी जो आर्मी थी और जो नेवी फोर्स थी वो ऑर्गेनाइज थी। ऑर्गेनाइज का मतलब है वेल ऑर्गेनाइज थी, उसको उसमें नंबर ऑफ जो सोल्जर्स थे वो भी बहुत ही ज़्यादा थे, एंड वीपन्स उनको अच्छे से प्रोवाइड थे, ट्रेंड थे वो लोग, तो ऑर्गेनाइज थी। हिज नेवी वॉज द बेस्ट इन द रीजन एट दैट टाइम, और अपने समय की इसकी नेवी फोर्स सबसे अच्छी हुआ करती थी। हिज किंगडम वॉज गिफ्टेड विथ रिच रिसोर्सेज, और इसका जो किंगडम था वहाँ पर वो इट वॉज द फुल ऑफ रिच रिसोर्सेज, वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी थी, भरपूर रिसोर्सेज उसके किंगडम में मिलते थे। ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। ही वॉन्टेड टू कंट्रोल द ट्रेड एंड अरब्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। उसको मालूम था कि वो इम्पोर्टेंस देता था एडमिनिस्ट्रेशन को, तो इसीलिए उसने ट्रेड पर कंट्रोल किया, और विद द अरब्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, और वेस्टर्न कोस्ट के साथ में इन्होंने अरब लोगों के साथ में भी ट्रेड किया, एंड ही सेट अ फुल कंट्रोल ऑन ट्रेड, यानी कि इसने व्यापार पर भी अपना पूरा कंट्रोल रखा। फॉर दिस ही मार्च अगेंस्ट द चेरा किंगडम, और इसी की वजह से, यानी कि जो अरब्स थे उनके साथ में जो ट्रेड था, अरब के साथ में जो ट्रैप चल रहा था, जो व्यापार चल रहा था, उसके ऊपर इसने कंट्रोल रखा। इसी वजह से इसने चेरा किंगडम से, यानी कि चेरा साम्राज्य से भी लड़ाई लड़ी थी, एंड डिफीटेड द चेरा। और थिरुवनंतपुरम एक जगह का नाम है, वहाँ पर चेरा को इसने हरा दिया था। नेक्स्ट द कंट्रोल द मालाबार कोस्ट बाय डिफीटिंग द पांड्या ऑफ मंदुरी। तो इन्होंने सबसे पहले किसको हराया, चेरा किंगडम को हराया। उसके बाद इन्होंने पांड्या किंगडम, मदुरई, यानी कि मदुरई भी एक जगह का नाम है, वहाँ पर पांड्यास यहाँ थे, डायनेस्टी थे, इन्हीं की तरह एक एम्पायर था, उनको भी इन्होंने मदुरई के पांड्यास को भी डिफीट किया। ही ऑल्सो कंट्रोल द
चोलामंडलम कोस्ट, और इन्होंने चोलामंडलम कोस्ट को भी क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। इस तरीके से ही वॉज ए वेरी ग्रेट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। इन्होंने अरब के साथ में जो ट्रेड होता था उस पर कंट्रोल किया। ही डिफीटेड चेरा किंगडम फॉर दिस रीज़न, ही डिफीटेड पांड्यास ऑफ मदुरई, इन्होंने मदुरई के पांड्यास को भी हराया, और इन्होंने चोला मंडलम जो कोस्ट है उस पर भी कब्जा कर लिया था। ही देन ऑक्यूपाइड द नॉर्थन पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, और ऐसे साउथ में बढ़ते बढ़ते उन्होंने साउथ श्रीलंका के नॉर्थन पार्ट को भी कब्जे में कर लिया था। ही सेंट हिज नेवल फोर्स टू सक्सेसफुली कॉन्कर द मालदीव आइलैंड एंड ही ऑल्सो कॉन्कर द मालदीव आइलैंड, और उन्होंने मतलब जो ओवरसीज रीजन थे, समुद्र के पार जो इंडिया के रीजन थे उनको भी कब्जे में लिया। मालदीव आइलैंड को भी अपनी इन्होंने क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। ही कंट्रोल मालदीव आइलैंड ड्यू टू हिज ऑर्गेनाइज नेवी फोर्स, इसकी नेवी फोर्स बहुत ही ऑर्गेनाइज थी या ग्रेट थी एट द टाइम, तो इन्होंने मालदीव को भी कब्जे में कर लिया था। ही वॉज ऑल्सो ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और ये आर्ट और आर्किटेक्चर के भी बहुत ज़्यादा संरक्षण थे। इन हिज रूलिंग पीरियड आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑल्सो डेवलप्ड इन वेरी वेल, बहुत ही अच्छे तरीके से आर्ट और आर्किटेक्चर को भी डेवलप्ड किया गया था। द ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ बृहदेश्वरा इन थंजौर इन तमिलनाडु वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय हिम। एक ब्यूटीफुल टेम्पल है, उसका नाम है बृहदेश्वरा तंजौर टेम्पल, बृहदेश्वरा बृहदेश्वरा टेम्पल, बृहदेश्वरा टेम्पल किसने बनवाया था, इन तंजौर। तंजौर का जो बृहदेश्वरा टेम्पल है वो राजराजा फर्स्ट ने बनवाया था। विजालिया वॉज द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी, और इनका एक ग्रेट किंग हुआ था राजराजा चोला इन 985। ही वॉज वेरी ब्रेव एंड वॉरियर एंड फॉलोइंग बाय द फॉलोइंग वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट पॉलिसी ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर। उन्होंने अपना एम्पायर को भी क्या किया, एक्सपेंड किया। हिज आर्मी एंड नेवी फोर्स वॉज वेल ऑर्गेनाइज, उसकी जो आर्मी थी और नेवी फोर्स थी वो भी बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज थी। ही कंट्रोल ऑन ट्रेड विथ अरब, अरब के साथ में जो ट्रेड चल रहा था उस पर इसने फुली कंट्रोल किया। फॉर दिस, और इसी वजह से उसने चेरा किंगडम को भी डिफीट किया। पांड्यास जो कि मदुरई थे उनको भी डिफीट किया, और चोरामंडल कोस्टल जो था, चोरामंडल कोस्ट यानी कि चोरामंडल जो समुद्री किनारा था उस पर भी इसने कब्जा कर लिया था। तो इस तरीके से उन्होंने वॉर करते हुए अपने किंगडम्स को एक्सपेंड किया। ही वॉज बेस्ट किंग, ही वॉज वेरी ग्रेट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी एंड ही वॉज पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। वो कला और आर्किटेक्चर का भी पैटर्न था, यानी कि संरक्षण था, उनको डेवलप करने में हेल्प करता था। ही बिल्ट बृहदेश्वरा टेम्पल, इन्होंने एक टेम्पल बनाया था जिसका नाम था बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर, जो कि बहुत ही फेमस है। अब हम पढ़ेंगे राजेंद्र चोला। राजेंद्र चोला कौन थे? राजेंद्र चोला को गंगाईकोंडा का टाइटल मिला था। गंगाईकोंडा का टाइटल क्यों मिला था? क्योंकि ये साउथर्न डायनेस्टी थी, बट गंगा तक इन्होंने अपना एम्पायर को क्या कर लिया था, एक्सपेंड कर लिया था। लेट्स वी रीड अबाउट राजेंद्र चोला। अब हमारा जो नेक्स्ट राजा है वो कौन है? राजेंद्र चोला। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, चोला डायनेस्टी की। राजेंद्र चोला, तो पहले राजराजा चोला या राजराजा फर्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं राजेंद्र चोला। राजेंद्र चोला ऑक्यूपाइड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर राजराजा फर्स्ट। ही वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ राजराजा। राजराजा का जो बेटा था और जो सक्सेसर था, सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। आफ्टर हिज डेथ, इनकी डेथ के बाद में ही असेंडेड द थ्रोन, ये थ्रोन पर बैठे थे, सिंहासन पर बैठे थे, एंड ही बिकेम द सक्सेसर ऑफ चोला डायनेस्टी, ये चोला किंगडम, राजेंद्र चोला। ही वॉज ऑल्सो फाइन मिलिट्री कमांडर एंड कंटिन्यू विद द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट। ये भी एक बहुत ही ग्रेट मिलिट्री कमांडर थे, एंड ही ऑल्सो फॉलो द पॉलिसी ऑफ वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट विच वॉज ऑल्सो फॉलोड बाय हिज फादर। इसके फादर ने भी अपने किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए वॉर एंड कॉन्कर की पॉलिसी अडॉप्ट की थी। वॉर एंड कॉन्कर मैंने आपको बताया है कि जो आसपास के किंगडम्स हैं उनके किंग्स से वॉर करना और कॉन्कर करना यानी कि जीतना, वॉर करके जीत करके किंगडम को अपने कब्जे में लेना एंड अपना किंगडम एक्सपेंड करना। ही ऑल्सो फॉलोड दिस पॉलिसी एंड ही वॉज ऑल्सो ग्रेट मिलिट्री कमांडर। As a result, the empire became more powerful and prosperous in the period of राजेंद्र चोला। इनके टाइम पर, राजराजा की चोला के टाइम पर इनका किंगडम काफ़ी एक्सपेंड हो चुका था एंड किंगडम बिकेम वेरी
स्ट्रॉन्ग। इन हिज पीरियड ऑल्सो जो किंगडम है बहुत ही प्रॉस्परस पावरफुल बन चुका था। ही कंप्लीटेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ श्रीलंका दैट हिज फादर हैड स्टार्टेड। हिज फादर कंट्रोल ओवर द साउथर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका बट ही कॉन्कर्ड या ही कंट्रोल ओवर ऑल श्रीलंका। इनके पापा ने साउथर्न पार्ट पर ही कब्जा किया था और इन्होंने क्या किया, पूरे श्रीलंका को कब्जे में कर लिया था, जो कि इसके पापा ने शुरुआत की थी। ही डिफीटेड द चेराज एंड चालुक्यास एंड देन मार्च्ड टुवार्ड द पालास इन नॉर्थ ईस्ट। इन्होंने किन किन को हराया? चेराज को हराया। अच्छा, चेरा किंगडम को इनके फादर ने भी हराया था। चालुक्यास को हराया, मर्ज टुवार्ड द पालास, और पालास को भी इन्होंने हराया था। हिज आर्मी इवन मार्च रीच्ड म्यांमार। उनकी आर्मी जो है म्यांमार तक पहुंच गई थी। मालदीव तक तो इसके फादर ने कब्जा कर लिया था। राजेंद्र चोला वॉज नोन एज द गंगाईकोंडा और द कॉन्करर ऑफ गंगा। राजेंद्र चोला को कौन सी टाइटल मिली थी? गंगाईकोंडा। गंगाईकोंडा का मतलब क्या होता है? कॉन्करर ऑफ गंगा, गंगाईकोंडा। यानी कि ये जो है गंगा रीजन तक कॉन्कर कर चुके थे। ही कॉन्कर्ड रीजन अप टू गंगा रिवर। ये गंगा रिवर तक जितने भी रीजन तक को कॉन्कर कर चुके थे। दैट्स व्हाई ही गेन्ड द टाइटल ऑफ द गंगाईकोंडा और कॉन्करर ऑफ गंगा। द वर्ड गंगाईकोंडा चोलापुरम इज फॉर्म्ड फ्रॉम 4 वर्ड्स। जो शब्द है गंगाईकोंडा चोलापुरम, गंगाईकोंडा चोलापुरम, ये 4 वर्ड्स से मिलकर के बना है। गंगाईकोंडा चोलापुरम इज फॉर्म्ड फ्रॉम 4 वर्ड्स विच व्हेन वी रीड बैकवर्ड मीन्स सिटी पुरम। अगर हम इसको बैकवर्ड से पढ़ते हैं पीछे से, तो सिटी पुरम का मतलब होता है सिटी, एंड चोलास का मतलब होता है चोला, यानी कि ये जो चोला है, टू विच वॉज ब्रॉड कोंडा द रिवर गंगा, यानी कि यहाँ पर आता है विच व्हेन वी रीड बैकवर्ड्स, अगर हम पीछे से पढ़ते हैं, मीन्स द सिटी पुरम, यानी कि एक सिटी है पुरम ऑफ चोला, यानी कि चोला की सिटी, टू विच वॉज ब्रॉड, जो कि कहाँ तक आ चुकी हैं, कोंडा आ चुकी हैं गंगा तक, यानी कि चोला की जो सिटी है या चोला का जो किंगडम है वो गंगा तक पहुँच चुका है। तो गंगाईकोंडा चोलापुरम का मतलब है कि गंगा रीजन तक चोलापुरम स्टैब्लिश हो चुका है, ये चोला किंगडम स्टैब्लिश हो चुका है। इट इज़ बिलीव दैट राजेंद्र चोला फिल्ड द एंटायर टेम्पल टैंक विद द होली वाटर ऑफ गंगा। ऐसा भी माना जाता है कि जो राजेंद्र चोला थे उन्होंने जो पूरे टेम्पल का, यानी कि मंदिर का टैंक है, वो गंगा के पानी से भर दिया था। राजेंद्र चोला बिल्ट हिज कैपिटल नियर थंजौर, और राजेंद्र चोला ने भी अपनी कैपिटल थंजौर के पास में बनाई थी गंगाईकोंडा चोलापुरम, और उसकी कैपिटल कौन सी थी? गंगाईकोंडा चोलापुरम। और थंजौर किसकी कैपिटल थी? थंजौर वॉज द कैपिटल ऑफ चोला, जो कि विजालिया ने स्टैब्लिश की थी। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से हमने आप 3 किंग्स को कंप्लीट किया है, विजालिया, राजेंद्र चोला, राजा चोला, राजेंद्र चोला। राजा चोला ने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया था, एंड राजेंद्र चोला गेंड द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा। गंगाईकोंडा मीन्स होता है कॉन्करर ऑफ गंगा। गंगाईकोंडा मीन्स क्या होता है? कॉन्करर ऑफ गंगा। ओके, नेक्स्ट जो रूलर्स है उसके हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Until then, bye bye, stay home, stay safe.